हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आम आदमी फाइनेंस के एक और वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत लोगों के माइंड में होता है कि उन्हें किस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इनफैक्ट आप में से काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे कि कितने तरह के म्यूचुअल फंड एग्जिस्ट करते हैं। सबको लगता है कि म्यूचुअल फंड सारे म्यूचुअल फंड एक जैसे होते हैं। ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड की काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं जो हम इस वीडियो में मोटा मोटा आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में बताएंगे, आइडिया देंगे, ताकि आपकी जानकारी बढ़े। और अगर आपको ये जो जानकारी मिल रही है आपको यूजफुल लगती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए जो इस जानकारी का फायदा उठा सकते हैं। आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाइए। हमारे पास बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स कम है। दैट मीन्स आप हमारा वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमें काफी मोटिवेशन देता है ऐसा ही अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, दैट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बताते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है वो कई कैटेगरीज के और कई तरह के होते हैं। ब्रॉड कैटेगरीज की बात करें तो म्यूचुअल फंड तीन तरह के होते हैं, जिसमें इक्विटी, डेट और हाइब्रिड, ये तीन कैटेगरीज हैं। इक्विटी जैसा कि नाम से ही पता है, यानी कि ये कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा होता है डेट। डेट जो होता है दैट मीन्स वो ब्याज जैसा इंस्ट्रूमेंट या फिर इंटरेस्ट जैसा इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। वो गवर्नमेंट के बॉन्ड हो सकते हैं, कॉर्पोरेट एफडी हो सकती है, वो ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं, वो आरबीआई द्वारा इशू किए बॉन्ड हो सकते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड हो सकते हैं, या वो पीएसयू बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। तो इसमें आपको एक रेगुलर ब्याज जैसी इनकम मिलती रहती है। तो जो डेट फंड होते हैं वो डेफिनेटली इक्विटी जैसा वॉलेटिलिटी नहीं देते, लेकिन इक्विटी जैसा रिटर्न भी नहीं देते। उनका रिस्क भी कम होता है, रिटर्न भी कम होता है। तीसरा कैटेगरी है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड जो है वो इक्विटी और डेट का मिक्स होता है। हाइब्रिड में भी कई कैटेगरीज हैं, कंजर्वेटिव हाइब्रिड, अग्रेसिव हाइब्रिड। आपने नाम सुने होंगे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, मल्टी कैप फंड, मल्टी एसेट फंड, फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये इक्विटी फंड की सब कैटेगरीज हैं। डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट स्टाइल एंड इन्वेस्टिंग मैंडेट ऑफ द रिक्वायर्ड म्यूचुअल फंड स्कीम, ये फंड की कैटेगरीज डिफाइन करी हुई हैं सेबी और एमफी ने। और इस तरह की लगभग 16 या 17 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। थीमैटिक फंड भी होते हैं। फॉर एग्जांपल डिफेंस में इन्वेस्ट करने के लिए डिफेंस फंड है, आईटी में इन्वेस्ट करने के लिए आईटी फंड है। तो इस तरह के थीमैटिक फंड होते हैं जो एक पर्टिकुलर थीम ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। देयर आर स्मॉल कैप फंड जो स्मॉल कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। देयर आर क्वांट फंड जो कि मैथमेटिकल बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फंड्स व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए डिपेंडिंग कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको पैसे की कब जरूरत है, आप उसको कितना रिस्क उसमें अफोर्ड कर सकते हैं, आप कितने टाइम के लिए उस पैसे को छोड़ सकते हैं। इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के म्यूचुअल फंड्स को चुनना चाहिए। अगर आप खुद केपेबल हैं इस चीज़ को असेस करने के लिए तो आप खुद से अपने म्यूचुअल फंड्स की सिलेक्शन कर सकते हैं। बट मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक क्वालिफाइड रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से परामर्श करें। जैसे कि मैं भी उनमें से एक हूँ। आई एम एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। हम लोगों का काम होता है, वी हैव द सर्टिफिकेशन एंड द लाइसेंस टू एडवाइज यू द म्यूचुअल फंड्स विच आर सुटेबल टू योर नीड। हमारा काम ही होता है कि हम आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को, फाइनेंशियल गोल्स को, रिस्क असेसमेंट को समझ के आपको सही तरह के फंड्स रेकमेंड करें, आपकी फाइनेंशियल नीड्स तक जो आपको आसानी से और अच्छे से पहुंचाएं, जिसमें आपकी लिक्विडिटी, फाइनेंशियल नीड्स और जो आपका प्रोफाइल है वो उस हिसाब से रहे, ताकि जो आपके फंड्स हैं वो आपको कभी भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। और जो म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स हैं वो मार्केट लिंक्ड होते हैं, तो इसमें कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन अगर आपके देश की इकॉनमी अच्छा कर रही है, जहाँ पे वो पैसा इन्वेस्टेड है, तो जनरली म्यूचुअल फंड उसको ट्रैक करते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स भी उसको ट्रैक करती हैं। बट बिफोर आई टेल यू ऑल दैट, आई हैव टू गिव यू अ डिस्क्लेमर that mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents before investing. आप रिस्क को समझ कर ही इन्वेस्ट करें। आप हमारी सर्विसेज चाहते हैं तो आप दिए गए फॉर्म में अपनी डिटेल्स छोड़ के हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी विल रीच आउट बैक टू यू एंड हम आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे एज रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो बिफोर आई एंड दिस वीडियो, आई विल समराइज दैट म्यूचुअल फंड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड। और देयर आर ऑल्सो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स, जैसे कि चाइल्ड प्लान होते हैं और थीमैटिक फंड्स भी होते हैं। इसके अलावा जो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, ओपन एंडेड फंड, टैक्स सेविंग फंड, बहुत तरह के फंड्स होते हैं। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंड का सिलेक्शन करना चाहिए और आपको किसी प्रोफेशनल को एंगेज करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप बहुत ही फाइनेंशियली अवेयर इन्वेस्टर हैं तो आप ये काम चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, बट प्रोफेशनल की हेल्प लेना हमेशा ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी आपका प्रोगेटिव है, जैसा आप चाहें। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, आपको इससे कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको नहीं पता था कि म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं और उसमें कई सब कैटेगरीज और कैटेगरीज होती हैं। अगर आप ये चीज़ नहीं जानते थे तो लाइक छोड़ दीजिए, नीचे वीडियो में लाइक दबाइए, हमें पता चल जाएगा कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है। हमें सब्सक्राइब कीजिए और आपसे जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।